हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माहीएस। फ्रेंड्स, 50 क्वेश्चंस मैंने विजुअल आर्ट के ये 2019 में जो पेपर हुआ था 26 जून को, उसका मैंने 50 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है। अभी ये 51 टू 100 क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगी, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। बहुत ही मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। इस पेपर का तो मुझे आंसर की भी नहीं मिला था, तो मैंने बहुत ही सर्च किया। कुछ क्वेश्चंस तो आ रहे थे, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे काफ़ी डीप में जाना पड़ा। तो प्लीज़ लाइक्स करिएगा, कॉमेंट ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स तक इसको फॉरवर्ड भी करिए, जिससे वो भी इसे देख सकें और शेयर करें, कमेंट करिए, ठीक है। और इसमें अगर बाय डिफ़ॉल्ट कोई क्वेश्चंस आपको लग रहा हो कि नहीं इसका आंसर रॉन्ग है, तो आप उसको भी मेंशन ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो भी वॉच करेगा उसके लिए वो सही रहेगा। कमेंट्स में जाके उसको चेक भी कर सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। 51 क्वेश्चन नंबर, कागज़ के जीएसएम का अर्थ क्या है। कागज़ के जीएसएम से होता है ग्राम पर स्क्वायर मीटर, जो कि उसके वेट के हिसाब से होता है। तो जैसे जैसे जीएसएम बढ़ता जाता है वैसे वैसे कागज़ की मोटाई बढ़ती जाती है, उसकी क्वालिटी बढ़ती जाती है। तो जीएसएम जो होता है कागज़ की मोटाई पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 हम देखेंगे। निम्नलिखित कलाकारों के काल क्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो इसमें हम देख सकते हैं कि भूपेन खक्कर, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा और जितीश कल्लाल। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस जो बिग क्वेश्चंस आते हैं, इसमें आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सबसे पहले हमें अगर एक भी आर्टिस्ट का कुछ भी हमें पता होता है तो हम उसको एक तरीके से सीक्वेंस में ला सकते हैं। तो आप अगर लॉजिक लगाएंगे तो राजा रवि वर्मा सबसे बड़े कलाकार होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4th नंबर जो है उसमें सी सबसे पहला दिया हुआ है। तो सी जो राजा रवि वर्मा, सी, देन बी अमृता शेरगिल, फिर ए भूपेन खक्कर और जितीश कल्लाल। आपको हम इनका सन भी बता देंगे। सबसे पहले राजा रवि वर्मा 29 अप्रैल 1848 मीन्स 1848, अमृता शेरगिल 1913, भूपेन खक्कर 1934 और जितीश कल्लाल 1974 के बॉर्न हैं। तो इस तरीके से आपका सीक्वेंस 4 सही हो गया है, 4 नंबर सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वाधिक सक्रिय कलाकार थे। तो इसमें आप देख सकते हैं ईवी हैवल को मैं मानूंगी, क्योंकि ईवी हैवल जो थे वो अपने रिटन वर्क से इन्होंने अपने उसमें रचनाओं में किया था। परंतु अगर हम कलाकार के रूप में देखें तो सबसे सक्रिय जो थे अवनींद्रनाथ टैगोर थे। तो दूसरा इसका सही हो जाएगा। ईवी हैवल जो थे वो आर्टिस्ट नहीं थे, अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे वो आर्टिस्ट में आएंगे। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। नंदलाल बोस और रविन्द्रनाथ भी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने 60 के एज में जाके अपने डूडल्स रचनाओं से उन्होंने जो कलाकृतियाँ की थी वो मॉडर्न की तरफ जा रही थी। और नंदलाल बोस जो थे वो भी उन्होंने भी किया, बस जो आंदोलन जो एक होता है, आंदोलन का पार्टिसिपेशन हम अवनींद्रनाथ टैगोर का नाम ले सकते हैं, इसलिए आंदोलन के लिए अवनींद्रनाथ टैगोर का नाम लिया जा सकता है। तो राइट आंसर इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। द्रविड़ शैली के मंदिरों का काल क्या है, ठीक है। द्रविड़ शैली के मंदिरों का काल देखते हैं। द्रविड़ शैली के जो मंदिरों का काल है उसमें सबसे पहला हो जाएगा पल्लव, चोल और पांड्य। कुषाण काल नहीं होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें कौन से में कुषाण काल नहीं है, ए बी सी सिर्फ है, वो सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, ए बी सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे कुछ दार्शनिकों के नाम हैं, उनको क्या करना है, उपयुक्त दार्शनिकों का सही क्रम लगाना है, ठीक है। तो इनके एज के हिसाब से सही क्रम हमें लगाना है। ये हो गया आपका। सबसे पहले आपका आ जाएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा,
वन सेकेंड, मैं आपको सारे के पहले एज बता देती हूँ। हिगेल हैं जो 1770 के हैं, ये जर्मनी के दार्शनिक थे। क्रोचे थे जो इटली के दार्शनिक थे, 1866 के। और बामगार्टन 1714 मीन 1714। और ये जो सुसेन लैंगर थे ये 1895। तो इस तरीके से सबसे पहले जो आएगा 1714, तो बामगार्टन आपके पहले हो जाएंगे। तो इसमें बामगार्टन पहले में दिया है सी, फर्स्ट में दिया है बामगार्टन, देन हिगेल, देन क्रोचे, देन सुसेन लैंगर। तो इसका राइट आंसर एक में हो जाएगा। मैंने सन सबका बता दिया आपको। हिगेल का 70, ठीक है। क्रोचे हैं आपके 1866, ठीक है। बामगार्टन 1714। तो सबसे पहले बामगार्टन आ जाएंगे, देन आपके आ जाएंगे हिगेल, फिर आपके आ जाएंगे क्रोचे, उसके बाद सुसेन लैंगर जो कि 1895, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। वेबसाइटों के निर्माण में अनुरक्षण के से जुड़े अनेक विभिन्न कौशल वेब डिज़ाइन में शामिल है। ग्राफिक डिज़ाइन, इंटरफेस आधारित कोड और प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर, ऑफसेट प्रिंटिंग। तो वेबसाइट से पे सबसे पहले ग्राफिक डिज़ाइन तो आता है, इंटरफेस डिज़ाइन भी आता है, आधारित कोड और प्रोपराइटरी। ऑफसेट प्रिंटिंग जो आता है वो वेबसाइट से जुड़े नहीं है, ये हार्ड कॉपी के हिसाब के लिए आ जाएगा। तो आपका 4th नंबर नहीं होना चाहिए, मीन्स डी नहीं होना चाहिए। तो किस में हम देखते हैं ए बी सी है, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, ए बी सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 57। बरहूत की शुंग मूर्तियाँ किस प्रकार के पत्थर से बनी हैं। तो बरहूत की शुंग मूर्तियाँ लाल पत्थर से बनी हैं, ये तो आपको पता ही होगा। थर्ड, आप अगर प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको ये चीज़ें पूरी अवेयर होनी चाहिए। ये बरहूत, शुंग और सांची, ये सब तो आपको पूरी तरीके से तैयारी कर लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। अमेरिकी वीडियो शेयरिंग वेबसाइट यूट्यूब जो नवंबर 2006 से गूगल की सहायक के रूप में काम कर रही है का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया यूएसए में है, ठीक है। सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया यूएसए में है। आप ये सब चीज़ें नेट से भी देख सकते हैं एक बार। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ठीक है। तो सूची 1 को सूची 2 से, इसका प्रिंट आउट्स, ठीक है, RGB पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले। इसका मेरे ख्याल से प्रिंट आउट्स वेब डिज़ाइन, RGB इम्पल्स होता है, पॉइंट ऑफ परचेज कैलिब्रेशन डिस्प्ले विजुअल मार्केंडाइजिंग। तो जिसका 1 2 3 4 होगा वो सही होगा। तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। आप एक बार चेक कर लेना इसको ना। क्वेश्चन नंबर 60। किसी वस्तु की संहति निर्धारित की जाती है। संहति क्या होती है, संहति होती है सेंटर ऑफ मास। इसमें विद्यमान द्रव्य की मात्रा जो होती है वो उसकी संहति होती है। तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। यहाँ पे आप 1 टिक कर देंगे। संहति, आप इसको एक बार नेट पे जाके सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी में लिखा हुआ है संगति को सेंटर ऑफ मास भी बोलते हैं। आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश, हिंदी के थोड़े से वर्ड्स जो होते हैं बिल्कुल टफ़ होते हैं, टिपिकल होते हैं। तो आपको इंग्लिश में भी, और जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि जो क्वेश्चन आपको हिंदी में समझ में आ जा रहा है वो तो ठीक है, परंतु जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसको आप एक बार इंग्लिश वाले क्वेश्चन को ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि स्टार्टिंग में ही पेपर के लिखा होता है कि अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है और हिंदी का, तो उसका जो इंग्लिश वाला वर्जन होता है वो सर्वमान्य माना जाता है।
तो इंग्लिश का क्वेश्चन ज़रूर चेक करना, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उससे आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में आपको नहीं क्लियर हो पाते हैं और हिंदी में आपको क्लियर नहीं हो पाते हैं, इंग्लिश में जाते ही आप समझ लेते हो। तो आपको जो क्वेश्चन भी फंसने वाला लग रहा हो, जिसमें आप लग रहा हो डाउट हो या समझ नहीं आ रहा है, उसको इंग्लिश ज़रूर पढ़ा करो। दोनों क्वेश्चन को पढ़ना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे जब ऑनलाइन आप दे रहे होते हो तो आप तुरंत आप क्लिक करोगे इंग्लिश हिंदी, तो वो क्वेश्चन आपका तुरंत कन्वर्ट होके हिंदी में इंग्लिश में आ जाता है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखना एग्ज़ाम देते वक्त, ठीक है। अब सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर है 61। ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा द एक्सटेसी ऑफ सेंट टेरेसा। आप एक बार इसको चेक कर लेना, क्योंकि मुझे बहुत सारे इसमें बहुत मिला नहीं कायदे से, तो एक बार मुझे ऐसा जो लग रहा है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। इसका है फर्स्ट नंबर, इसका सही है एक्सटेसी ऑफ सेंट टेरेसा 1645-48, द पोर्ट्रेट ऑफ बस्ट लुइस 1665, कैप्चर द जेरिक 5वीं सदी, और स्टोन ऑफ जॉन फ्लोर मोजैक फ्रॉम 1660। एक बार इसको चेक कर लेना, क्योंकि आई एम नॉट श्योर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है क्वेश्चन नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। ये क्वेश्चन नंबर 62 है, ठीक है। तो ऑयल कलर ड्राई पेस्टल म्यूरल ड्राइंग, ठीक है। तो ऑयल कलर के लिए आप जब इसमें क्या पूछा है कि दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑयल कलर आप जाहिर सी बात है लिंसीड ऑयल इसमें फिक्स होगा, ठीक है। अब आपको ड्राई पेस्टल के लिए फिक्सर चाहिए होता है, म्यूरल के लिए गम अरबी चाहिए होता है, ड्राइंग होता है चारकोल। तो इसमें ऑयल पहला चौथे से रिलेटेड होगा, ठीक है। ड्राई पेस्टल आपका फिक्सर दूसरे से, म्यूरल जो होता है गम अरबी, ये आपका फर्स्ट नंबर पूरी तरह से सही लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट का फोर्थ, ड्राई का फिक्सर, म्यूरल का गम अरबी और ड्राइंग का चारकोल, ये आपका हो गया फर्स्ट नंबर का आंसर सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 63। हॉर्स डुशा का जो हॉर्स नामक जो कृति थी, ये थी कांस्य में, ठीक है। कांस्य से थी। रैपर्ड द वॉल्यूम्स जॉन वांटर गर्लू का, इसमें हो जाएगा आपका पाषाण, ठीक है, पत्थर से बना है। फिर वाटर रैग मार्शल डुशा का रेडीमेड लौह से बना है, और डॉन इनो हाउस ला कार्बूजी का कंक्रीट है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कहाँ पे आ रहा है? कंक्रीट। देन इसको आप चेक कर लो, मेरे ख्याल से इसका आ रहा है 4th नंबर, ठीक है, 4th नंबर। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है, ठीक है। तो कंक्रीट हो गया 2nd नंबर। बी का ए पाषाण, मैंने बता दिया, आप एक बार चेक कर लेना इसमें। इसको आप बस याद कर लो, मार्शल डुशा कांस्य, रैपर्ड द, ये हो जाएगा पाषाण। वाटर रैक मार्शल डुशा रेडीमेड लौह है, और डॉन इको ये आपका, ठीक है, कंक्रीट है। तो ये जिसमें आ रहा हो आप एक बार चेक कर लो, मेरे ख्याल से ये आ रहा है 4th नंबर में, 4th में, ठीक है, 4th में एक बार चेक कर लेना। चेक क्या करना है, मतलब देख लो कि 4th में आ रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा विजुअल करने में भी ये वाला पेपर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन से हैं और स्क्रीन पे पूरे आ नहीं पा रही है ये, ठीक है। अब देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले दिया है सांथाल फैमिली रामकिंकर बैच। तो ये पूछा है कि कहाँ पे कौन सा रखा है, इसने बोला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, और लास्ट में दिया दिए गए विकल्पों को सही उत्तर से चयन कीजिए। तो सांथाल फैमिली जो है वो शांति निकेतन में है, ठीक है। तो शांति निकेतन, इसमें आप देख सकते हो ए का दूसरा, पहले वाले में दिया है ए का दूसरा। बी में 1 गोल्डन हेड ऑफ बुल फ्रॉम इराकी संग्रहालय बगदाद, ठीक है। सी मेडुसा एंड हर सन क्रॉफू संग्रहालय ग्रीस, द लुओन ग्रुप वेटिकन, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 राइट।
क्वेश्चन नंबर 65, मथुरा शैली की कुषाण मूर्तियाँ निम्नलिखित पर केंद्रित हैं। मथुरा शैली की कुषाण मूर्तियाँ, अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी और बी, मीन्स फोर्थ इसका सही है, सी और बी। सी और बी में यथार्थ रचना है और सम्चुअर्स बॉडी फॉर्म्स है। क्वेश्चन नंबर 56, विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम ऑफ अप्लाइड एंड डेकोरेटिव आर्ट्स एंड डिज़ाइन है। ये है ऑस्ट्रियन म्यूजियम ऑफ अप्लाइड आर्ट्स एंड कॉन्टेम्पररी आर्ट। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 67। खरबूजिया गुंबद का उदाहरण कौन सा है? जो गुंबद पूरी तरह से खरबूजे की तरह बना हो वो कौन सा है, जिसमें ऐसे ऐसे बने होते हैं, ये गुंबद है। ठीक है, तो ये आपका गोल गुंबज हो जाएगा, राइट आंसर 4, गोल गुंबज। मूल भारतीय वास्तुकला किससे संबंधित है? जो मूल भारतीय वास्तुकला है वो है आपका शिल्प शास्त्र से संबंधित, तो राइट आंसर इज 1 हो जाएगा, शिल्प शास्त्र। 69, कौन भारतीय प्रिंट मेकर्स गिल्ड से संबंधित है? गिल्ड से संबंधित है ज्योति भट्ट। ठीक है, ज्योति भट्ट ने गिल्ड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 70, माउलिन रोज के लिए लिथोग्राफिक पोस्टरों की डिज़ाइन किसने तैयार की थी? माउलिन रोज एक बुक थी जिसका लिथोग्राफी पोस्टर डिज़ाइन बनाया था माउलिन रोज का, तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा हेनरी द टोलिस लॉथरिक। टोलिस लॉथरिक जो थे वो पोस्टर डिज़ाइन कलाकार थे और ग्राफिक के पोस्टर डिज़ाइन कलाकार थे। ये क्वेश्चन हमेशा आता है टोलिस लॉथरिक के बारे में। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन संरचनावादी मूर्तिकार है? मूर्तिकार कौन हो जाएगा आपका? ये है व्लादिमीर तातीन। ये है कंस्ट्रक्टिविज्म, संरचनावादी को इंग्लिश में कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं, तो राइट आंसर इज 2, व्लादिमीर तातीन। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किसने सच्चे अर्थ में पहली बार कला इतिहास लिखी थी? तो यहाँ पे जॉन जोकिम विंकलमैन, लोरेंजो घिबर्ती, बाumgarten और जॉर्जियो वासारी। तो सारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, दार्शनिक हैं, सब ने कला के इतिहास के ऊपर बुक्स लिखी है, परंतु सबसे पहले के लिए यहाँ पे पूछा है तो सबसे पहले यहाँ पे बाumgarten ने लिखा था। बाumgarten इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। वाइट मैन क्रिएट्स गिव अर्थ अ चांस फ्रॉम लैस्कॉस टू ब्रुकलिन सेट द ट्वाइलाइट रीलिंग। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्वेश्चन का आंसर तो मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं इसका नहीं बता पाऊँगी। आप इसको एक बार सर्च करके 73 का क्वेश्चन का आंसर अगर आपके पास हो तो आप इस पर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा कि इसका अगले जो देख रहे होंगे उनके लिए ये बेटर हो जाएगा। तो एक बार कमेंट बॉक्स में इसका क्लियर आंसर कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। वुड कट मुद्रण सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वुड कट मुद्रण कैसे करते हैं? सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे? एनग्रेविंग करेंगे। ठीक है, एनग्रेविंग। पहले किसी भी वुड को हम एनग्रेव करते हैं, फिर इंकिंग करते हैं, फिर उसको फ्रेमिंग करते हैं, फिर देन प्रोसेसिंग करते हैं। राइट आंसर C3 हो जाएगा, क्योंकि CBAD मीन्स एनग्रेविंग, फिर इंकिंग, फिर प्रेसिंग, देन फ्रेमिंग। ठीक है, तो CBAD आपका 3rd हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एसिटिक अम्ल का प्रयोग, एसिटिक अम्ल क्या होता है? जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसको बोलते हैं। तो इसको हम यहाँ पर गम बाइंडिंग के लिए कहेंगे। अब
राइट आंसर इसका 1 हो जाएगा, गम बाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। निम्नलिखित एनिमेशन फिल्म स्टूडियो को उनकी स्थापना के वर्ष के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पिक्सर, डिज्नी स्टूडियो, शिवली, ड्रीम वर्क्स। तो इसका 76 का सबसे पहले होगा, इसका मैं पिक्सर का बताती हूँ। पिक्सर है 1986 में इस स्टूडियो की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो पिक्सर हुआ था 1986। डिज्नी की स्थापना 1923। तो सबसे पहले डिज्नी है, इसलिए बी हो जाएगा इसका सेकंड, बी। फिर स्टूडियो शिवली 1984 एंड देन हो गया 1994, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक लिस्ट दी हुई है, मैं उसको लिंक में दे दूंगी। जो एनिमेशन फिल्म्स थी उनकी जो स्टूडियोज़ हैं उनके पूरे स्थापना के टाइम का है, तो मैं उसको एक लिंक में डाल दूंगी, आप देख लेना, इसको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडियोज़ हैं। निम्नलिखित में से किसके चित्रों में के बारे में यह माना जाता है कि उस पर स्टेन ग्लास चित्रकला का प्रभाव पड़ा था? तो स्टेन ग्लास तो हेनरी माथिस के, क्योंकि वो चित्रों को इस तरीके से अलग अलग कलर के पेपर्स को चिपका कर उन्होंने चित्रित किया था, तो ये स्टेन ग्लास का इफ़ेक्ट देता था। तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, हेनरी माथिस। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 छपाक है। छपाक किसकी कृति है यहाँ पूछा है। तो छपाक हो गया आपका कृष्णा रेड्डी की विस्कोसिटी। कृष्णा रेड्डी की जो विस्कोसिटी थी वो बिल्कुल ऐसा फील होता था जैसे किसी ने एक कलर का ड्रॉप ऐसे डाल दिया हो, पूरी तरह से ऐसे होता था। तो वो उनके जो चित्र उन्होंने बनाते थे उसका नाम उन्होंने छपाक रखा था। तो कृष्णा रेड्डी की जो पेंटिंग थी उसको छपाक के नाम से जाना जाता है। माइकल एंजेलो की पिएटा की ऊंचाई है। माइकल एंजेलो की जो पिएटा थी उसकी ऊंचाई थी, यहाँ पे इंच में पूछा है, तो 68.5, जो ये हो जाएगा आपका 4th नंबर। 68.5 एंड 76.8 इंच थी, और सेंटीमीटर में 174 मीन्स 174 और 195 सेंटीमीटर थी। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 खराब तरीके से कैलिब्रेट किए गए मॉनिटर के सबसे सामान्य परिणाम दिखाई देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सेकंड ऑन स्क्रीन डिस्प्ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 जब हम पिगमेंट्स या पेंट का प्रयोग कर रंग मिलाते हैं तो इसकी पद्धति होती है, इसकी पद्धति क्या होती है? सब्सट्रैक्टिव कलर मेथड, देन श्वेत से शुरू होता है और काला पे समाप्त हो जाता है, और CMY के कलर पद्धति पर आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर A, C एंड D, A, C एंड D जिसमें होगा वो सही हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 82 भारतीय स्थापत्य की शैल उत्कीर्ण गुफाएं निम्नलिखित हैं, सही क्रम से लगाना है। तो सबसे पुरानी जो मुद्दे थी गुफा थी, लोमस ऋषि की गुफा थी, ठीक है। लोमस ऋषि की गुफा सबसे ओल्ड थी, इसलिए C फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद भाजा गुफा, देन A सेकंड हो जाएगा। फिर उसके बाद अजंता, B एंड D, ठीक है। तो CABD जिसमें होगा वो सही हो जाएगा। CABD किसमें है? लास्ट में है, 4th में है CABD, ठीक है। नेक्स्ट 83 क्वेश्चन नंबर प्लेटो ने कलाओं की निंदा की क्योंकि इसमें ये तत्व हैं। प्लेटो ने कला को अनुकृति माना, इसलिए उन्होंने उसकी निंदा की। विचार माना और मनोभाव माना, सत्य नहीं माना, सत्य की अनुकृति माना। तो सत्य तो माना नहीं, इसलिए इसका A, और इसमें 2 ही दिया है, इसलिए इसमें देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा।
ए से अनुकृति हो गया और प्लेटो ने ए को तो सही माना ही माना है और दूसरा है इसका ए डी मनोभाव, मनोभाव माना है। ठीक है, ए डी राइट आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, जहाज महल, शोर मंदिर, तेलिका मंदिर, शाह हमदान। तो शोर मंदिर आपका महाबलीपुरम में है, तो पहले बी का 3 हो जाएगा, तो बी में जहाँ 3 है वो हो जाएगा, पहले और दूसरे दोनों में है। फिर तेलिका मंदिर आपका ग्वालियर में है, तो दूसरे वाले में तेलिका मंदिर दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं, दूसरा वाला जो है तेलिका मंदिर ग्वालियर। फिर इसके बाद जहाज महल, जहाज महल हो गया 4th मांडू, जहाज महल मांडू। फिर शाह हमदान ये हो गया श्रीनगर, तो राइट आंसर इसका सेकंड हो रहा है। ठीक है, सेकंड राइट आंसर। शोर मंदिर महाबलीपुरम, जहाज महल मांडू, तेलिका मंदिर ग्वालियर, शाह हमदान श्रीनगर, ऐसे हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 85, जॉन वैन आइक का सबसे प्रसिद्ध चित्र दी अर्नोल्फिनी पोर्ट्रेट किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये आप सर्च करिएगा। जॉन वैन आइक का एक ऑयल पेंटिंग है दी अर्नोल्फिनी पोर्ट्रेट, इसमें एक परिणय शपथ को निरूपित किया गया है। मीन्स शादी के समय जो परिणय सूत्र होता है, हाथ पे हाथ रख के वो चित्र बनाते हैं, तो उसका एक होता है, तो आप देख सकते हो परिणय शपथ। ठीक है, बी, सी और डी। हर्बर्ट वैन आइक जॉइन हियर ऑन 1434 हस्ताक्षर और अर्ली रेनेसां का दुर्लभ पूर्ण आकार छवि, ये हो जाएगा आपका बी, सी एंड डी। बी, सी एंड डी सेकेंड में आ रहा है। ठीक है, सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित को सही क्रम में चुनिए। सही क्रम में चुनना है, तो सबसे पहले आप देखेंगे तो मैनरिज्म आ जाएगा 1520 to 1530, गोथिक 12th सेंचुरी, बाइजेंटाइन 10th सेंचुरी के आसपास से स्टार्ट हो जाती है, बरोक 17th सेंचुरी। तो सबसे पहले बाइजेंटाइन कला, देन मैनरिज्म, फिर गोथिक कला, बाइजेंटाइन, गोथिक, फिर मैनरिज्म, फिर बरोक। तो CBAD, CBAD है थर्ड में। ठीक है, तीसरे नंबर में दिया हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। हरेन दास, सोमनाथ और दीपक बनर्जी, रीनी धुमाल। हरेन दास कहाँ से थे? हरेन दास शांति निकेतन से थे। हरेन दास शांति निकेतन से थे। सोमनाथ और कोलकाता, रीनी धुमाल बड़ौदा और दीपक बनर्जी वाराणसी। तो हरेन दास सबसे पहले आ गए। नहीं सॉरी, हरेन दास हो गए आपके, सॉरी इसका हो जाएगा आपका फर्स्ट का थर्ड। हरेन दास कोलकाता, सोमनाथ और शांति निकेतन, दीपक बनर्जी वाराणसी एंड रीनी धुमाल बड़ौदा। इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, फोर्थ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन के लेखक कौन हैं? क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन के लेखक इमैनुएल कांट हैं। ठीक है, थर्ड है इसका राइट आंसर, इमैनुएल कांट। 89, अल्बर्ट ड्यूरर किस देश के थे? अल्बर्ट ड्यूरर किस देश के थे? ये सब तो बिल्कुल रट लेना है, जर्मनी के थे। थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। निम्नलिखित टैगलाइन के प्रारंभ होने के अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन पेचीदा हो रहा है, टैगलाइन के हिसाब से बताना है और इसको सीक्वेंस में बनाना है कि कौन सा टैगलाइन पहले आया था। तो मेरे ख्याल से इसमें CBAD फोर्थ सही है,
एक बार आप चेक कर लेना। सी एयरटेल सबसे पहले, फिर बी द टच पिकल, ए मारुति सुजुकी और डी अमेजॉन बरकरार रखो चुनने में। ठीक है, ये इंग्लिश में होता तो ज़्यादा सही होता, क्योंकि हिंदी वाला थोड़ा सा इसका जब कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश से हिंदी तो थोड़ा सा सेंटेंस सही नहीं बन पाता है। 91 M.F. हुसैन, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, सुबेद गुप्ता। तो गगनेंद्रनाथ टैगोर कोबिक में, अवनींद्रनाथ टैगोर वॉश में, M.F. हुसैन कॉन्सेप्चुअल आर्ट में, और सुबोध गुप्ता वैसे स्टील के बर्तनों से अपने चित्रों को बनाते हैं। वो ज़्यादातर इंस्टॉलेशन आर्ट करते हैं। तो इसमें इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, फर्स्ट का 4। यहाँ पे दिया है M.F. हुसैन लोक कला, अवनींद्रनाथ टैगोर वॉश, गगनेंद्रनाथ टैगोर क्यूबिस्ट तकनीकी और सुबेद गुप्ता कंसेप्चुअल आर्ट तकनीकी। कंसेप्चुअल आर्ट तकनीकी सुबोध गुप्ता से है रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 डार्क रूम, एडोब फोटोशॉप, चार्ज, कपल्स डिवाइस, जेलेटिन, एमल्स। तो ये 92 क्वेश्चन नंबर का थर्ड सही है। डार्क रूम एनालॉग फोटोग्राफी, एडोब फोटोशॉप डिजिटल फोटोग्राफी, चार्ज कपल्ड डिवाइस डिजिटल इमेज, जेलेटिन एमल्स सिल्वर हेलाइट क्रिस्टल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 मूर्ति निर्माण का सही क्रम बताइए। जो मूर्ति निर्माण करते हैं उनका क्रम बताना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्ले मॉडलिंग करते हैं, फिर मोल्ड मेकिंग, नहीं सबसे पहले ड्राइंग करते हैं, फिर क्ले मॉडलिंग करते हैं, फिर मोल्ड मेकिंग, फिर कास्टिंग। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, राइट आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 94 निम्नलिखित में से किसे तैल चित्रकला के जनक के रूप में माना जाता है। यहाँ पे तैल चित्रकला तो जॉन वान आइक ऑयल आर्टिस्ट के फादर ऑफ ऑयल पेंटिंग कहा जाता है जॉन वान आइक को। क्वेश्चन नंबर 95 प्रत्यलिप्ता मुद्रा की अभिप्राय किससे है। प्रत्यलिप्ता जो मुद्रा थी वो काली से है। ठीक है, एक बार पत्रलिप्ता आप सर्च करके इसका इमेज देख सकते हैं, काली से रिलेटेड है। अब ये विजुअलाइज करने का एक आ गया है, ये आपको चित्र दे दिया गया है, इसमें आपको अब 5 क्वेश्चंस इससे आ गए हैं। चित्र में प्रस्तुत भित्ति चित्र किस गुफा संख्या से में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, 17वीं गुफा का ये चित्र है। फिर से एक क्वेश्चन इसी के ऊपर है, चित्र में प्रस्तुत भित्ति चित्र अनोखा प्राणी दर्शाया गया है जो पक्षी और मानव का संयुक्त रूप है, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो ये गंधर्व है। ठीक है, गंधर्व। क्वेश्चन नंबर 98 चित्र में प्रस्तुत अजंता की भित्ति चित्र किस काल की है। तो ये जो 17th गुफा थी वो 5वीं शताब्दी ईस्वी में बनी थी। ठीक है, 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। 16वीं और 17वीं जो गुफा थी वो 350 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक की थी। 350 से 500 ईस्वी पूर्व तक में बनी थी। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, 5वीं शताब्दी ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 99 चित्र में प्रस्तुत अजंता की भित्ति चित्र की विषय वस्तु क्या है। विषय वस्तु बौद्ध है। क्वेश्चन नंबर 100 चित्र में प्रस्तुत भित्ति चित्र संयोजन के माध्यम से एक पुरुष देवता को दर्शाया गया, उनका नाम क्या है। तो यहाँ पे जो चित्र दर्शाया गया ये इंद्र देवता है। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, इंद्र देवता को दर्शाया गया है। तो ये हो गया ऑनलाइन 2019 का जो जून में पेपर हुआ था, ऑनलाइन पेपर का पूरा सॉल्व क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट पेपर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, और ये सेकंड पेपर है जिसमें मैंने फर्स्ट सेकंड 50-50 क्वेश्चन का मैंने डिवाइड करके सॉल्व करा दिया। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक करिएगा। चैनल को क्या, इस वीडियो को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए। कमेंट करिए कि कैसा रहा। अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग या आपको डाउट लग रहा हो तो उसको भी कमेंट करिए। ठीक है, और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।